आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है। और यहां शिव जी की बात राहुल जी करते हैं, आदि देव शिव है, आद्य शक्ति मां दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है, और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति केबे भी बेचारा है पारिबो नहीं। আজি मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियांक पक्षरे 4.5 कोटी ओडियांक मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथंक भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू को बेचारा कहचंती सोनिया गांधी कौन जानती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे। सोनिया गांधी विरुद्ध रे प्रिविलेज मोसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू पछरे पूरा ठिया ही चंती महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी। जय जगन्नाथ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते
तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडी अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडी अलायंस में है और मफलर भी इंडी अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे। और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया। चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बड़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion $, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion $. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था क्या? यही करार किया था?